BJP yesterday that suspended both the leaders Nupur Sharma and Naveen Kumar Jindal from the party's primary membership after the controversial comments stirred a storm. आखिरकार बीजेपी ने नुपुर शर्मा को पूरी तरह से अबेंडन करते हुए उनको दल से निकाल दिया, क्योंकि वो इस्लाम के गंदगी के बारे में बात कर रहे थे, जहां उनको इस्लामिस्ट से डेथ थ्रेट्स मिल रहा है, जहां मौलाना चीख चीख कर बोल रहे हैं कि इस्लाम के विरोध करने वालों को देश छोड़ना चाहिए, और उन लोगों के खिलाफ एक भी एक्शन नहीं हुआ। मानो उन लोगों को ही बीजेपी ने देश के असली मालिक बना के बैठा है, और अब तो गल्फ कंट्रीज भी आपके पीछे पड़ चुके हैं, जबकि आपने नुपुर शर्मा को सस्पेंड भी कर दिया। जहां फ्रांस जैसे देशों में इस्लाम के खिलाफ बोलने वाले पत्रकार टीचर्स के पूरी तरह से साथ निभाता है और कभी भी बिट्रे नहीं करता, आज बीजेपी ने फिर से अपने ही लोगों को फिर से बिट्रे किया, ठीक जैसे बंगाल में इलेक्शन के बाद किया था। बीजेपी चाहते हैं कि वो सेकुलर लोग और मुस्लिम लोगों को एपिस करके उनको खुश कर सकते हैं, मगर उन लोगों को आप कभी खुश नहीं कर सकते, क्योंकि उन लोग आपसे नफरत करते हैं। अगर आप इसी तरह से चलते रहे तो वो लोग आपको धूल चटवा के ही मानेगा, ठीक जैसे गल्फ कंट्रीज आपके साथ कर रहा है। भारत के पास दुनिया झुकाने की क्षमता है। कुछ मौलाना जो ओपनली धमकी देता है मारने की, आप उन लोगों के धमकी से खुद झुक गए और अपने पार्टी मेंबर्स के साथ रहने के बजाय उनको छोड़ दिया, जो हिंदुत्व के लिए लड़ रहे हैं। आप रिलीजन को रेस्पेक्ट करने की बात करते हो तो कुरान में काफिरों के विरुद्ध जो लिखा है उसको भी आप रेस्पेक्ट कीजिए, और आपके हिंदुत्ववाद को छोड़ दीजिए और एक और नया कांग्रेस बन जाइए। कोई भी पार्टी जब अपने आइडियोलॉजी से भटकता है और राजनीतिक फायदे के लिए उसके साथ खड़ा नहीं होता, तब वो अल्टीमेटली राजनीतिक नुकसान भी देता है। बंगाल में बीजेपी के साथ ऐसा ही हुआ था। ज़्यादा वोट पाने के चक्कर में आप उन लोगों को उस समय टिकट दिया था जो तृणमूल से आए और एक समय बीजेपी लोगों को पीटता था। सिर्फ यही नहीं रोके, आप हार्दिक पटेल को भी पास बुला लिया। जब एक समय आपको थूकता था तो फिर मैं कन्हैया और कांग्रेस के रिलेशन में क्या बोलूँ। आप भी तो वही सेम काम कर रहे हो। आपने नुपुर शर्मा को सिर्फ पार्टी से ही नहीं निकाला, बल्कि उनको माफ़ी मांगने के लिए ही भी बाध्य किया, जबकि उन्होंने कोई भी अपमानजनक टिप्पणी नहीं की बल्कि फैक्ट्स बोला। क्या आप मोहम्मद और आयशा वाला कल्चर यहाँ पर चाहते हैं? क्या इन सब के खिलाफ बोलना जायज़ नहीं है? कल तो आप एक्स मुस्लिम को भी जो इस्लाम छोड़ के आ रहे हैं, आप उनको भी प्रोटेक्शन नहीं दे सकते, उल्टा उनको ही अपराधी आप घोषित कर दोगे। जो नुपुर शर्मा आपके लिए एक फ्रिंज एलिमेंट बन चुके हैं, जो आपके हिंदुत्व और महादेव की मान सम्मान के लिए फाइट कर रहे हैं, पर आपके उस मुस्लिम स्पोक्स पर्सन्स को भी कुछ नहीं करते जो मुस्लिम इलाका में मुस्लिम डॉक्टर्स नर्स की बात करते हैं। क्या ये सेपरेटिज्म नहीं है? टीवी डिबेट के समय अंकुर आर्या जी के ऊपर मुस्लिम बीजेपी प्रवक्ता का क्रोध, वसीम रिजवी का इस्लाम के खिलाफ, कुरान के बदलने की मूवमेंट्स के खिलाफ बीजेपी का स्टैंड और नुपुर शर्मा के खिलाफ आपका स्टैंड, ये पूरी तरह से क्लियर करता है कि आप हिंदू को बचा नहीं सकते, ना ही आप इस्लामिज्म को रोक सकते हैं। क्योंकि नुपुर शर्मा का फैक्ट बेस्ड क्रिटिसिज्म इस्लामिज्म का खून खौला देता और आपके सेंट्रल कमेटी झुक जाता है। जब मुस्लिम पैनलिस्ट शिव जी का अपमान कर रहे थे, तब आपने उन मुस्लिम पैनलिस्ट को माफ़ी मांगने के लिए कोई भी मुहिम नहीं चलाया। इससे सिर्फ उन लोगों का बल ही मजबूत होगा जो आपके खिलाफ, हिंदुओं के खिलाफ ही यूज़ करेंगे। जहां भारत में इस्लामिस्ट का एक मूवमेंट चल रहा है, भारत को इस्लामिस्ट राष्ट्र बनाने का, और आपका ये हरकत उन लोगों के लिए एक जीत है।